एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो ज़ाहिर है डिफरेंट टीचर्स के आते हैं। कुछ टीचर तो बहुत ज़बरदस्त लीजेंड्स हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते हैं, लेकिन सारे ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और सबसे ज़्यादा मसला जिस चैप्टर में होता है वो है प्रोबेबिलिटी। आखिर इसके मीनिंग होते क्या हैं? इंग्लिश में प्रॉप अगर आप देखो तो मे बी किसी चीज़ के होने का कुछ चांस की, जब हम बात करते हैं होने का चांस या ना होने का चांस। जैसे कि अगर कोई लड़का है 15 पेपर्स में पास हो रहा है, टोटल पेपर्स कितने 20, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 15/20, ये हो गई उसके पास होने की। तो बेसिकली हम सिंपल सी बात प्रोबेबिलिटी की कहते हैं कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 20 पेपर्स में बैठा, पास कितने में हुआ 15 में, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/20। क्या ये कट सकता है? जी हाँ, 5 के टेबल से कट सकता है। 3/4 और 3 को 4 से डिवाइड करें 0.75। अब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? देखो, जिस तरह परसेंटेज मैक्सिमम 100 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कम से कम वैल्यू कितनी होती है 0 से कम भी नहीं हो सकती। इन्हें वो 20 के 20 पेपर में फेल हो जाता तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती। 20 के 20 पेपर में पास होता तो 20/20 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती। 1 होने का मतलब है यानी मैक्सिमम, यानी कि 100%। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में आई थी 0.75। कितनी आई थी 0.75, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद क्या होगी? पास ना होने की प्रोबेबिलिटी। पास होने की प्रोबेबिलिटी फर्ज करो पी ए दे देते हैं, ठीक है, तो ना होने की हमारी हो जाएगी पी ए डैश, पी ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी पास ना होने की 1 में से क्या करो 0.75 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.25। पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.25। सिंपल सी बात। अब बच्चों इसके लिए आसान सी बात है, एक हम डाइस की मिसाल ले लें। सिक्के, लूडो का डाइस होता है, कितने कोने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो रखो डाइस के केस में टोटल इवेंट हमेशा कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल इवेंट्स हमेशा कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम में सवाल आ गया था कि अगर हम एक डाइस रोल आउट करते हैं तो बताओ प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्राइम नंबर आने की। तो सबसे पहले बात तो प्राइम नंबर आखिर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड ना होते हैं। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए? 3। याद रहे 1 का शुमार ना प्राइम में होता है ना कंपोजिट में होता है। तो हमसे बात पूछ रहे थे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, जो कि आ गई 3/6। 3/6 यानी कि हाफ बोले तो 0.5। ठीक है 0.5। और अगर कलकला को बोले प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से मैं 0.5 माइनस कर दूँगा। अब ये कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हम उनको कहते हैं जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं। इनमें कौन है? 4 है और 6 है। ये तो 4 और 6। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर एक 4 हो गया और एक क्या हो गया? 6 हो गया। तो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। टोटल इवेंट जब सिंगल डाइस की बात होगी हमेशा कितना होगा हमारा? 6 होगा। 6 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2/6। 2/6 कट के क्या हो जाएगा 1/3 यानी 0.33। यहाँ तक नोट डाउन कर।